एक समय की बात है, रामपुर गांव में देर रात में कुछ अजीब रोशनी गांव के ऊपर आ जाती है और वह इधर उधर घूमकर गांव वालों को डराती है। सभी गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे क्योंकि वह रोशनी उनके पशु पक्षी चुरा लेती थी। यह सभी देखकर गांव के सरपंच ने गांव में एक पंचायत बुलाई। सरपंच ने कहा, देखो भाइयों, मैं भी बहुत परेशान हूँ। गांव के एक आदमी ने कहा, कल रात उस रोशनी ने मेरी 2 गाय चुरा ली। ऐसी ही कई बातें सामने आई और सब ने यह तय किया कि वह रात भर पहरा देंगे। अगले दिन गांव वालों ने गांव में पहरा दिया और उस रात कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही गांव वालों ने 2-3 दिन पहरा दिया और कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। गांव वालों को लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने पहरा देना बंद कर दिया। अब गांव में सब ठीक चल रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक एक दिन जब एक चंदन नाम का आदमी खेत से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और वह देखने गया। अंधेरा बहुत था और उसे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। तभी अचानक से वह रोशनी उसके सामने आ गई और उसे मार डाला। यह बात सुनकर गांव वालों को बहुत दुख पहुंचा। अब उन्होंने एक बार फिर से रात में पहरा लगाना शुरू किया। रामू नाम का एक व्यक्ति पहरा देते हुए जंगल की ओर चला गया और उसने वहां कुछ अजीब चीज देखी जिसे वह अचंभित रह गया। वह बहुत डर गया था और उसने सारी बातें गांव वालों को बताई। कुछ गांव वाले जंगल में देखने गए कि वह क्या चीज है, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से वह लाल रोशनी वहां आ गई और वह भाग गए। गांव वालों ने सोचा कि वह कोई भूत है, इसलिए उस भूत को भगाने के लिए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव वालों से कुछ सवाल पूछे, जैसे पहली मृत्यु किसकी हुई थी और उस राक्षस को पहले किसने देखा था और कहां पर देखा था। फिर वह तांत्रिक गांव वालों के साथ उस जंगल में गया जहां उस राक्षस को देखा गया था। उसने वह जगह देखी और वहां पर कोई तंत्र विद्या करने लगा। अचानक से वह लाल रोशनी वहां फिर आ गई और गांव के लोग तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन वह तांत्रिक उस लाल रोशनी को देखता रहा और उस पर कुछ मंत्र मारने लगा। तभी वहां पर एक धुआं हो गया और वह लाल रोशनी गायब हो गई। वह तांत्रिक गांव वालों के पास आया और उसने कहा कि कल वह सभी को मिलना चाहता है और अचानक से उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। अगले दिन वह सभी गांव वाले घबराए हुए वहां पहुंचे जहां वह लाल रोशनी सबसे ज्यादा दिखाई देती थी। उस रोशनी को देखकर सभी गांव वाले बहुत घबरा गए और अचानक से उस रोशनी में से आवाज आई कि डरो मत। अचानक से एक तेज रोशनी निकली और एक काली परछाई उस रोशनी में से बाहर आई। वह तो ताकतवर है और हमें उसे जो चाहिए देना होगा। सभी गांव वाले बहुत निराश थे। वह लाल रोशनी हर दिन खेत में से एक गाय को अपने साथ ले जाती। यह सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा और गांव वाले इससे बहुत परेशान होने लगे।
तभी हमारी कहानी के एक पुराने किरदार जिसका नाम श्याम था, उसने अपनी जादुई खाने की दुनिया में बैठकर इस गांव की कहानी सुनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्याम कौन है और उसकी दुनिया कैसी है, तो यह कहानी देखना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की सभी रोमांचक कहानियां देखें। और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करवाएं। धन्यवाद। श्याम ने गांव वालों को एक जादुई तलवार दी जिससे वह उसे मार सके। और श्याम ने कहा कि आपको और 2 जादुई हथियार चाहिए जिससे आप उस राक्षस को मार सके। आखिर वह 2 जादुई हथियार क्या है, यह जानने के लिए इस चैनल